मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद का शुक्र करती हूँ जिसने मुझे वक्त दिया, मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम के एक छोटे से ख्याल को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। हाल ही में हमारे एक मसीही भाई ने एक वीडियो द वे ऑफ हेवन की वीडियो के नीचे, जहाँ मैं खुदावंद के कलाम की कुछ बातें कर रही हूँ, एक सवाल किया था कि आप गले में क्रॉस क्यों पहनती हैं। मुझे मुनासिब लगा कि इस सवाल का जवाब जो है वो खुदावंद के कलाम में से दिया जाए। अच्छा सवाल है। अक्सर औक़ात हमारे मसीही लोगों के जहनों में ये सवाल जो है वो रहता है कि मसीहों को सलीब पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, और अगर वो पहनते हैं तो फिर क्यों पहनते हैं। आए हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में सलीब के निशान के लिए क्या लिखा है। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन सकते हैं। पहला करंथियों उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत, ये बाइबल मुक़द्दस की बड़ी मशहूर आयत है, आपको अच्छी लगेगी सुनने में। लिखा है, मैं हवाला बल्कि पहले एक बार रिपीट करती हूँ। पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सलीब का पैगाम, जब मैं और आप हम सलीब को अपने गले में पहनते हैं तो खुदावंद का कलाम बताता है कि सलीब का पैगाम जो है ये हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, यानी वो लोग जो मसीह की सलीब को समझ नहीं सकते, मसीह के फ़िदिया को समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, वो उसकी कदर भी नहीं कर सकते। आज हम देखें तो कई दुनियादार लोग कहते हैं कि खुदा ना तो पैदा हो सकता है, ना तो खुदा मर सकता है, ना खुदा दफन हो सकता है, तो फिर ज़िंदा कैसे हो सकता है। असल में ये खुदा की कुदरत का वो अजीब काम है जिसको इंसान की सोच जो है वो समझ भी नहीं सकती और तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन वो खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, जिसने पहाड़ों टीलों को बनाया, जिसने इस दुनिया में रहने वाली हर चीज़ को बनाया, वो जो चाहे वही कर सकता है। और खुदा ने ये खूबसूरत काम जो यीशु मसीह के कफ़ारे का काम है, ये मेरी और आपकी हमारी नजात के लिए, हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए ये काम किया। खुदा के इख्तियार में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जो लोग हलाकत की तरफ जा रहे हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी में हलाकत को अपने लिए चुन लेते हैं, वो तो सलीब के पैगाम को जो है वो बेवकूफ़ी समझते हैं, वो सलीब के निशान को भी बेवकूफ़ी समझते, इस पर हंसते और इस पर जो है इसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन हम 18वीं आयत के अगले हिस्सा में देखते हैं, लिखा है, खुदावंद का बंदा कहता है, मगर ये हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। हम जो नजात पा चुके हैं, यीशु के पास आ चुके हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो चुके हैं। अब सलीब का पैगाम जो है वो हमारे लिए खुदा की कुदरत है, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं कि खुदा ना चाहता, खुदा की कुदरत ना होती तो मेरी और आपकी नजात का काम भी कभी नहीं हो सकता था। हम इंसान जो खाक से बनाए गए, हम आसमान की बातें तो कर ही नहीं सकते थे, हम हमेशा की ज़िंदगी की बातें कभी नहीं कर सकते थे, ना हम तसव्वुर कर सकते थे कि हम हमेशा जिएंगे, क्योंकि खाक से बना इंसान जानता है कि मैं खाक से बना और मुझे खाक में लौट जाना है। लेकिन सलीब के पैगाम पर अमल करने वाला इंसान, सलीब के पैगाम पर ईमान रखने वाला इंसान जानता है कि मैं आसमान से हूँ और मुझे आसमान पर वापस अपने खुदावंद के पास लौटना है, उसी के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी को गुजारना है। याद रखें, सलीब पर लटक कर मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी लानत को अपने ऊपर लेकर हमें बरकत के वारिस ठहरा दिया। जब हम सलीब को अपने गले में डालकर इस तरह से बाहर आते जाते घूमते या इसको अपने गले में डाल कर रखते हैं, तो हम अलानिया इस बात का इकरार करते हैं, इजहार करते हैं कि हम खुदावंद यीशु के लोग हैं, हम उस फतेहमंद खून से ख़रीदे गए लोग हैं, जो फतेहमंद खून सलीब पर लटक कर हमारे खुदावंद यीशु ने बहा दिया। ये हमारी फ़तह का निशान है, हम इसको फ़तह का अपना झंडा भी कह सकते हैं। सलीब को गले में पहनना, सलीब को गाड़ी में लटका लेना, अपने घर में लगा के रखना, ये कोई शर्म की बात नहीं और ना ये कोई बुत परस्ती है, बल्कि जब हम सलीब को पहनते हैं तो हम अपने ईमान का इकरार करते हैं, हम अपने ईमान का इजहार करते हैं। और बाइबल मुक़द्दस
جو ہے وہ ہمیں اس بات سے بالکل بھی منع نہیں کرتی، کیونکہ بائبل مقدس میں ہم نے بڑی خوبصورت آیت دیکھی ہے، لکھا ہے کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ سو خدا کی قدرت کے عجیب کام کو جب ہم نے تسلیم کر لیا، اپنی زندگی میں خداوند یسوع کو جگہ دے دی، تو ہم صلیب کے نشان کو اگر پہنتے ہیں تو فخر کے ساتھ پہنیں، کیونکہ یہ ہماری فتح کا اعلان ہے، اس کا نشان ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو برکت دے۔ آئیں ہم سب دعا کریں گے۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے مجھے دیا، اور اپنے ان تمام لوگوں کو دیا جنہوں نے آج آن لائن آ کر ویڈیو میں مجھے جوائن کیا، تاکہ تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کو سیکھ سکیں۔ خداوند میں اپنے آپ کو، ان تمام لوگوں کو تیری حضوری میں پیش کرتی ہوں۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کے ساتھ ہو، ہماری زندگیوں پر، ہمارے گھرانوں پر تیری برکت ہو، ہمارے کام کاج پر، ہر چیز پر خداوند تیری برکت ہو، تیرا رحم، تیرا فضل ہوتا ہو۔ اور خداوند ہم جب کہ نجات کے وارث، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں، تو ہمیں فضل دے خداوند کہ ہم صلیب کے نشان کو محض صرف اپنے گلے میں لٹکا کر نہ پھریں، بلکہ حقیقتاً اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں اس کی قدر کر سکیں، اور اپنی زندگیوں سے، اپنے کاموں سے تجھے خوش کرنے والے ہو سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔